लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम ताजदार अंबिया खातिमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और असहाब पर 12 रबीउल अव्वल एक नाम इस तरह लिख लो, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मौजज़ा उसी दिन अपनी आंखों से देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ सैयद अखलाक हुसैन शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 12 रबीउल अव्वल का बहुत ही ख़ास अमल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मोहतरम भाइयों और मुअज़्ज़िज़ बहनों, मैं काफ़ी अरसे से दुरूद पाक के मुख्तलिफ सीओ को पढ़ने का फ़ज़ाइल व वज़ाइफ बता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 12 रबीउल अव्वल के हवाले से आपकी खिदमत में दुरूद पाक लिखने का बहुत लाजवाब अमल पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। दुरूद पाक पढ़ने की अपनी फजीलत है, लेकिन दुरूद पाक लिखने की भी अपनी फजीलत है। वीडियो में बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसी ज़ुमरे में आइए आपके साथ एक हदीस शेयर करते हैं। एक रिवायत में है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी किताब में मेरा नाम लिखा और साथ दुरूद पाक लिखा तो जब तक वो लिखा रहेगा फरिश्ते उसके लिए माफ़िरत की दुआएं करते रहेंगे। ये अमल दुरूद पाक लिखने का अमल है। ये अमल तीरबा हदफ है, हज़ारों लोगों का आजमाया हुआ, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि लाखों लोगों का आजमाया हुआ अमल है। इस अमल का बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन अफसोस की बात है कि वो लोग ख़ुद तो इस अमल से फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन इस अमल को आम लोगों तक नहीं पहुँचाते। मैं अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा की खातिर ये अमल आप सब की खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। ये अमल आप किसी भी नेक और जायज़ मकसद के लिए कर सकते हैं। मसलन अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए और कायनात में जिससे अल्लाह राज़ी हो गया तो उसके पास तो पूरी दुनिया उसके कदमों में आ गई। अगर आप चाहते हैं कि कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल हो तो ये आप कुर्ब मुस्तफ़ा के लिए भी अमल कर सकते हैं। हज और उम्रे के लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। किसी हाजत को पूरा करने के लिए भी आप ये अमल कम कर सकते हैं। किसी काम में कामयाबी के लिए, और काम कोई भी हो सकता है लेकिन मकसद जायज़ होना चाहिए। आपने पेपर दिए हैं, आप कोई नौकरी करना चाहते हैं, किसी जॉब, कोई बिज़नेस, किसी भी काम की कामयाबी के लिए ये आप अमल कर सकते हैं। शादी के लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। अगर किसी की शादी निकाह हुआ हो और शादी में देरी है, या कोई पसंद की शादी करना चाहता या चाहती है, तब भी वो ये अमल कर सकते हैं। नौकरी के लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। मनपसंद शादी के लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। रिज़्क़ की कुशादगी के लिए ये अमल आप कर सकते हैं। ज़ाती मकान के लिए, अगर कोई किराए के मकान पर रह रहा है और हर महीने बाद उसको किराया देना पड़ता है, और आजकल जिस हालात से हम गुज़र रहे हैं तो खाना मुश्किल है, तो किराया देना तो बहुत ही एक अज़ियत का काम है। तो आप ज़ाती मकान के लिए भी ये अमल कर सकते हैं। अगर आपका कारोबार है और उस पर तरक्की चाहते हैं तब भी आप ये अमल कर सकते हैं। हुस्न औलाद, अगर किसी की औलाद नहीं है उसके लिए भी अमल कर सकते हैं। अगर किसी की बेटियां हैं और वो बेटे के ख्वाहिशमंद है, यानी औलाद नरीना के लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। कर्ज़ से निजात हासिल करने के लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। कर्ज़ ख़ुद एक बहुत बड़ा अज़ाब है। बीमारी किसी किस्म की भी हो, उससे निजात हासिल करने के लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। मुश्किलात से निजात हासिल करने के लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। घर में खैर व बरकत के लिए, घर में या दिल में सुकून के लिए, रूहानी सुरूर के लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। रूहानी तरक्की के लिए, यानी आमिलीन भी इस अमल से फ़ायदा उठा सकते हैं। अलगरज़ किसी भी मकसद के लिए आप ये अमल करें
انشاءاللہ میرا مالک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور اس پاک دن کے صدقے درود پاک کی برکت سے آپ کو کامیابی عطا فرما دے گا۔ عمل کا طریقہ نوٹ کر لے۔ 12 ربیع الاول کے دن کسی بھی ٹائم پر باوضو حالت میں قبلہ رخ بیٹھ کر کسی صاف کاغذ پر یا نوٹ بک پر یا کسی ڈائری وغیرہ پر پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے اور پھر اوپر ایک مرتبہ سیدنا محمد لکھے اور پھر 125 مرتبہ یعنی 125 دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھے۔ نوٹ آراف لگا کر بہت خوبصورت انداز میں لکھے۔ لکھنے کے بعد یہ منت مانے کہ یا اللہ اس درود پاک کی برکت سے میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اگلے سال پھر 12 ربیع الاول کے دن اسی طرح درود پاک لکھوں گا یا لکھوں گی۔ یہ منت ماننے کے بعد اس کاغذ کو نوٹ بک کو اپنے گھر پر کسی پاک صاف جگہ پر باادب طریقے سے رکھ دیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی وقت میں آپ کا وہ کام ہو جائے گا جس کی آپ نے منت مانی ہے، اور جب کام ہو جائے تو بطور منت اگلے سال درود پاک اسی دن اسی طریقے سے ضرور لکھنا، آپ کی منت پوری ہو جائے گی۔ جس نے عمل کرنا ہے وہ 7 مرتبہ درود پاک یعنی درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ میں ہدیہ کر کے کمنٹ میں یا اللہ مدد فرما لکھتے۔ آپ کو اجازت ہے اس عمل کے لیے، آپ کسی کو بتا بھی سکتے ہیں، اس عمل کے لیے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت بابرکت دن، بہت بابرکت مہینہ آ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں میرے اور آپ کے کریم آقا صلوات والسلام دنیا میں ظہور ہوئے تھے، دنیا میں ان کی ولادت ہوئی تھی، اور اسی مہینے میں ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دین کا کام مکمل کرنے کے بعد اپنے رب کے حضور رب سے ملے، یعنی اسی مہینے میں آقا علیہ السلام وصال ہوئے، وفات ہوئے، پردہ کر گئے تھے۔ تو اس مہینے کی برکتیں تو سارے سمیٹ رہے ہیں، تو کیوں نہ آج آئیں مل کے ہم درود پاک لکھنے کی برکت بھی سمیٹ لیں۔ انشاءاللہ تیر بہدف عمل ہے، جس مقصد کے لیے کریں گے آپ کو کامیابی ملے گی۔ استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے اسکرین پہ چل رہا ہے، اس واٹس ایپ کے ذریعے آپ ہمیں اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور جس مقصد کے لیے استخارہ کرنا یا کروانا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی لازمی مینشن کر کے ہمیں میسج کرے، سینڈ کرے۔ انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے کے اندر استخارہ کر کے آپ سے رابطہ کریں گے، اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کرے، شیئر کرے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ۔